ओम शांति। 8/10/1981 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है ब्रह्मा बाप की एक शुभ आशा। विजयी रत्न ब्राह्मण कुलभूषण बच्चों के प्रति बाप दादा बोले, आज बाप दादा विजयी रत्नों को देख रहे हैं। आज भक्त लोग विजयदशमी मना रहे हैं। भक्तों का है जलाना और तुम बच्चों का है मिलन मनाना। जलाने के बाद मिलन मनाना होता है। भक्ति मार्ग में भी रावण को जलाने के बाद अर्थात विजय प्राप्त करने के बाद कौन सा मिलन दिखाते हैं? भक्ति के बातों को तो अच्छी तरह से जानते हो। रावण समाप्त होने के बाद कौन सी स्टेज हो जाती है? उसकी निशानी क्या है? भरत मिलाप। यह है ब्रदरहुड की स्थिति। भाई भाई की दृष्टि की निशानी है सेवा और स्नेह। स्नेह की निशानी भरत मिलाप दिखाया है और सेवा की निशानी दीपमाला दिखाई है। सेवा की सफलता का आधार ब्रदरहुड दिखाया है। इसके बिना दीपमाला नहीं मना सकते। दीपमाला के सिवाय राज्य तिलक नहीं कर सकते। तो आज का यादगार विजयदशमी मनाई है। इसका आधार पहले अष्टमी मनाते हैं। बिना अष्टमी के विजय नहीं। तो कहां तक पहुंचे हो? अष्टमी मनाई है, सभी 9 दुर्गा बन गए हैं। अष्ट शक्ति और एक शक्तिवान, सर्वशक्तिवान बाप के साथ अष्ट शक्ति स्वरूप ऐसे 9 दुर्गा बने हैं। दुर्गा अर्थात दुर्गुण समाप्त कर सर्वगुण संपन्न, तभी दशहरा मना सकते हो। तो बाप दादा देखने आए हैं कि बच्चों ने दशहरा मनाया है। हर एक अपने आप को अच्छी तरह से जानते हो और मानते भी हो कि मैंने दशहरा मनाया है या अष्टमी मनाई है। अविनाशी तीली लगाई है या अल्प समय की तीली लगाई है। रावण को जलाया है या रावण के सर्ववंश को जलाया है। रावण को समाप्त किया है व रावण राज्य को समाप्त किया है। आज वतन में ब्रह्मा बाप की रूह रिहान चल रही थी। किस समय? क्लास के समय बाप दादा भी बच्चों की रूह रिहान सुनते हैं। सभी मेजॉरिटी बच्चे जब यह प्रश्न पूछा जाता है कि दशहरा मनाया है तो ना में हाथ उठाते न हां में हाथ उठाते हैं। अगर लिखाते भी हैं तो जवाब देने में भी बड़े चतुर हैं। झूठ भी नहीं बोलते लेकिन स्पष्ट भी नहीं लिखते। 3-4 जवाब सबको आते हैं और उन्हीं जवाब में कोई ना कोई जवाब देते हैं। तो ब्रह्मा बाप की रूह रूहान चल रही थी। ब्रह्मा बाप तो घर के गेट का उद्घाटन करने के लिए बच्चों को आह्वान कर रहे हैं। लेकिन सबके आज के प्रश्न के उत्तर कागज पर नहीं, मन के संकल्प द्वारा, जो बाप के आगे स्पष्ट ही है। क्लास के समय बच्ची अर्थात दादी प्रश्न पूछ रही थीं और बाप दादा सबके उत्तर देख रहे थे। उत्तर का सार तो सुना ही दिया, सुनाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप ज्यादा जानते हो। उत्तर देखते हुए ब्रह्मा बाप ने क्या किया? बड़ी अच्छी बात की। ब्रह्मा बाप के विशेषता संपन्न संस्कार को जानते हो। विशेषता के संस्कार का ही पाठ बजाया। अब वह क्या होगा? उस बात का संबंध ब्रह्मा बाप के आदिकाल की प्रवेशता के जीवन से संबंधित है। जब रिजल्ट देखी तो 1 सेकेंड के लिए ब्रह्मा बाप बड़े सोच में पड़ गए और बोले, आज एक बात हमारी पूर्ण करनी पड़ेगी। कौन सी? ब्रह्मा बाप ने बोला, आज हमें चाबी दे दो। कौन सी? सबकी बुद्धियों को परिवर्तन करने की, संपन्न बनाने की। जैसे आदि में भी चाबी का नशा था, खजाना है, चाबी है, बस खोलना है। ऐसे ब्रह्मा बाप ने भी आज संपन्न बनाने की चाबी की बाप से मांगनी की। उस समय के दृश्य को साकार में अनुभव करने वाले जान सकते हैं कि ब्रह्मा और बाप की कैसी रूह रिहान चलती थी। अब ब्रह्मा को चाबी दे सकते हैं और ब्रह्मा को बाप ना कर सकते हैं। बच्चे भी ना तो ना करते ना हाँ करते हैं।
लेकिन इतना अवश्य है कि ब्रह्मा बाप को बच्चों को सदा संपन्न देखने की बहुत बहुत इच्छा है। बनने हैं यह नहीं, अब बन जाएं। जब भी बच्चों की बातें चलती हैं तो ब्रह्मा की सूरत दीपमाला के समान बन जाती। ऐसा तीव्र उमंग और मास्टर सागर के समान ऊंची लहर पैदा होती, जो उसी उमंग की ऊंची लहर में सबको संपन्न बनाए, दीपमाला जगा दें। ब्रह्मा बाप के साकारी चरित्र में भी यह अनुभव किया है कि ब्रह्मा को एक बोल जन्म से ही नहीं अच्छा लगता। वह कौन सा? अपने कार्य में भी वह अच्छा नहीं लगा, न बच्चों के। और वो कौन सा? कब कर लेंगे, यह शब्द अच्छा नहीं लगा। हर बात में अब किया और कराया। सेवा के प्लान में देखो, स्व के परिवर्तन में देखो, अभी अभी जाओ, अभी अभी करो। ट्रेन का टाइम थोड़ा है तो भी जाओ, ट्रेन लेट हो जाएगी। तो क्या संस्कार रहा? अभी अभी, कब नहीं लेकिन अब। तो जैसे विशेष भाषा अभी अभी की सुनी, ऐसे ही आज भी वतन में अभी अभी होना चाहिए, यही भाषा चल रही थी। एक और हंसी की बात सुनाते हैं, वह क्या होगी? ब्रह्मा बाप स्वयं संपन्न होने के कारण यह देख नहीं सकते कि बच्चे कब कब क्यों करते हैं। इसलिए बार बार बाप को कहते, यह क्यों नहीं बदलते, यह ऐसे क्यों करते हैं, अब तक यह क्यों कहते हैं। आश्चर्य लगता है। ड्रामा की बात अलग रही, यह रमणीक हंसी की बात है। ऐसे नहीं ड्रामा को नहीं जानते हैं, लेकिन देख देख कर स्नेह के कारण बाप से हंसते हैं। बाप से हंसी करना तो छुट्टी है ना। बाप भी मुस्कुराते हैं। तो अब ब्रह्मा बाप क्या चाहते हैं, यह तो जान लिया ना। अब मुक्त बन मुक्ति धाम के गेट को खोलने के लिए बाप के साथी बनो। यह है ब्रह्मा बाप की बच्चों के प्रति शुभ आशा। पहले यह दिवाली मनाओ, बाप के शुभ आशा का दीपक जगाओ। इसी एक दीपक से दीपमाला स्वतः ही जग जाएगी। समझा? अच्छा, फिर भरत मिलाप का रहस्य सुनाएंगे। अच्छा, ऐसे बाप दादा के श्रेष्ठ संकल्प को साकार में लाने वाले, अविनाशी दृढ़ संकल्प की तीली लगाए अविनाशी विजयी बनने वाले, साकार बाप के समान सदा अब की भाषा कर्म में लाने वाले, कभी को समाप्त कर सभी को साकार बाप की मूर्त सूरत में दिखाने वाले, ऐसे विजयी रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर प्यारे बाबा ने कुमारियों से मुलाकात की। कुमारियां तो हैं ही उड़ता पंछी, क्योंकि कुमारियां अर्थात सदा हल्की। कुमारी अर्थात कोई बोझ नहीं, हल्की चीज ऊपर जाएगी ना। सदा ऊपर जाने वाली, माना ऊंची स्टेज पर जाने वाली। तो ऐसी हो, कहां तक पहुंची हो। जो बाप की श्रीमत है उसी प्रमाण, उसी लकीर के अंदर सदा रहने वाले सदा ऊपर उड़ते रहते हैं। तो लकीर के अंदर रहने वाली कौन हुई? सच्ची सीता। तो सभी सच्ची सीताएं हो ना, पक्का। लकीर के बाहर पांव निकाला तो रावण आ जाएगा। रावण इंतजार में रहता है कि कहां कोई पांव निकाले और मैं भगाऊं। तो कुमारी अर्थात सच्ची सीता। यहां से बाहर जाकर बदल ना जाना, क्योंकि मधुबन में वायुमंडल के वरदान का प्रभाव रहता। यहां एक्स्ट्रा लिफ्ट होती है, वहां मेहनत से चलना पड़ेगा। कुमारियों को देखकर बाप दादा को 1000 गुना खुशी होती है, क्योंकि कसाईयों से बच गई। तो खुशी होगी ना। अच्छा, अभी पक्का वादा करके जाना। फिर बाबा ने पांडवों से मुलाकात की। सभी पांडव शक्ति स्वरूप हो ना। शक्ति और पांडव कंबाइंड हो। सर्वशक्तिवान के आगे शक्ति बन जाते और पाठ बजाने में पांडव। सर्वशक्तिवान को शक्ति बनकर याद नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। आत्मा सीता है और वह राम है। तो इस पाठ में भी बहुत मजा है। यही पाठ सबसे वंडरफुल है संगम युग का, जो पांडव शक्तियां बन जाती और शक्तियां भाई बन जाती। इससे सिद्ध होता है कि देहभान भूल गए।
आत्मा में दोनों ही संस्कार हैं, कभी मेल का कभी फीमेल का पार्ट तो बजाया है ना। संगम पर मजा है। आशिक बन माशूक को याद करना, शक्ति बनकर सर्वशक्तिवान को याद करना, सीता बनकर राम को याद करना। फिर बाबा ने माताओं से मुलाकात की। शक्ति सेना सदा शस्त्रधारी है ना। शक्ति का श्रृंगार ही है शस्त्र। जो सदा शस्त्रधारी है वही सदा महादानी वरदानी है। सब शस्त्र कायम रहते हैं, कभी कभी नहीं, सदा। शक्तियों की तपस्या ने सर्वशक्तिवान को लाया। अभी शक्तियों को सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष करना है। हर कदम में वरदान देते जाओ। शुभ भावना से सबको वरदान देना है। सुख के सागर के बच्चे सदा सुख स्वरूप होना, सदा मिलन मेले की खुशी में झूलते रहते होना, खाते पीते चलते अशोक, अर्थात संकल्प मात्र में भी शोक व दुख की लहर ना आए, सदा सुख स्वरूप, दुख को तलाक देने वाले। क्योंकि दुख की दुनिया में आधा कल्प रहे, अब तो सुख की बारी है। सुख का सागर मिला तो दुख काहे का। सदा सुखी यही वरदान बाप से सदा के लिए मिल गया। अच्छा, ओम शांति।